Digital Eklavya Engineering. Guys, this is the sixth module in PPC and its name is MRP, MRP2 and ERP. Okay, if you are the student of Mumbai University in a seventh semester, there is a one subject, production planning and control. Okay, and as we have discussed in our first video, मैंने इसका वेटेज बोला था अराउंड 10 to 20 मार्क्स. गाइस, ये जो मॉड्यूल है इसके ऊपर हमेशा शॉर्ट नोट आता है. ओके, सो इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट आता है एंड समटाइम्स मैंने देखा है कि वहाँ पे एक और शॉर्ट नोट आता है क्वेश्चन नंबर 1 में और एक और क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6 में. ओके, आइदर वहाँ पे एक शॉर्ट नोट होगा या तो फिर वहाँ पे डिफरेंस बिटवीन MRP, MRP2 एंड ERP. ओके, ये फेवरेट क्वेश्चन है. तो यहाँ पे ज़्यादा वेरिएशन नहीं है. इट्स अ वेरी सिंपल थ्योरी. आप इसको डेफिनेटली कर सकते हो और अगर इस थ्योरी को आप करते हो देन यू विल गेट 10 to 20 मार्क्स. ओके, सो MRP क्या है, MRP2 क्या है, ERP क्या है. ओके, अगर आप टेक्स्ट बुक का हेल्प लेते हो देन यू विल गेट कंफ्यूज. आई एम श्योर कि आप इसको ऑप्शन में छोड़ दोगे. ओके, बट अगर आपको ये 10 मार्क्स सिक्योर करना है, 10 to 20 मार्क्स सिक्योर करना है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6 आपको कंफर्म करना है, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा. Okay, so without wasting time, let's dive into my screen. Module number 6, MRP, MRP2 and ERP. Why it is necessary of planning? Okay, जरूरी क्यों है MRP का? To avoid over ordering और under ordering of material. Okay, आप ज़्यादा ऑर्डर भी कर सकते हो या तो फिर अंडर ऑर्डरिंग भी कर सकते हो. इसको मुझे अवॉइड करना है. Second, to reduce unwanted expenses due to last minute ordering. Okay, suppose अगर आप properly planning नहीं करते हो, आपके पास अचानक से कोई कस्टमर आ गया और उसकी आपको रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, तो अगर आप मार्केट में जाते हो, ओके, रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए ट्राई करते हो, तो आपको होलसेल का बेनिफिट नहीं, डेफिनेटली नहीं मिलेगा. ओके, और सेकंड थिंग क्या होगा कि अगर आपको इमरजेंसी है कि कस्टमर को आपकी ऑर्डर फटाफट फुलफिल करनी है, सो आप क्या करोगे, आपको एक्स्ट्रा वहाँ पे पैसा खर्च करना पड़ेगा क्योंकि आपको इमरजेंसी है. ओके, आपको फटाफट करके चाहिए, इमीडिएटली चाहिए. तो यहाँ पे क्या होगा, अनवांटेड एक्सपेंसेस होगा ड्यू टू लास्ट मिनट ऑर्डरिंग. आर यू गेटिंग मी? ओके, सो इमेजिनेशन करो, फटाफट समझ में आ जाएगा. थर्ड वन है टू रिड्यूस द कैपिटल लॉक ऑफ इन एक्सेस. ओके, सपोज अगर मैं ओवर ऑर्डरिंग करता हूँ, ओके, और लास्ट मिनट पे अगर मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा. इसकी वजह से मेरा क्या होगा, मेरा जो कैपिटल मनी है जो और जगह पे इन्वेस्ट होना चाहिए था, बट वो कहाँ पे इन्वेस्ट हो गया, या तो फिर इन्वेंट्री में या तो फिर अननेसेसरी एक्सपेंसेस में. सो मुझे उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है. गॉट इट? सो प्लानिंग क्यों जरूरी है? मुझे ना तो कम ऑर्डर प्लेस करना है, ना तो मुझे ज़्यादा ऑर्डर प्लेस करना है, ना तो मुझे एक्स्ट्रा खर्चा करना है लास्ट मिनट पे, और मुझे मेरा ज़्यादा पैसा यहाँ पे रोलिंग के लिए मुझे रखना है. मुझे ज़्यादा पैसा यहाँ पे क्या करके रिड्यूस करना है, मुझे कैपिटल लॉकअप होने से मुझे उसको प्रिवेंट करना है. गॉट इट? नेक्स्ट, व्हाट इज द मटेरियल रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग. MRP एग्जैक्टली होता क्या है? Materials requirement planning is a set of techniques that takes the master production schedule and the other information from inventory records and product structure record as the input to determine requirements and the schedule of timing for each item. Guys, ये तो हुआ उसका टेक्निकल डेफिनेशन. सिंपल से लैंग्वेज में आपको एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ कि MRP होता क्या है. Guys, आप सपोज आपका एक खुद का एक शॉप है. ओके, आपको पता है कि आपका ये डेली का डिमांड सपोज 100 यूनिट्स है. आप कुछ तो सेल करते हो, कुछ तो आइटम आप सेल करते हो, और आपका 100 आइटम का डेली का आपका रिक्वायरमेंट होता है. ओके, अभी आपको क्या करना है, आपको एक नया ऑर्डर प्लेस करना है क्योंकि मेरा जो स्टॉक है, मेरा जो इन्वेंट्री है, इट्स गोइंग टू फिनिश टुमारो. सो मुझे क्या करना है, मुझे कल के लिए प्रिपेयर करना है, तो मुझे एक नया ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा. ओके, सो मैं जो ऑर्डर प्लेस करते वक्त मैं क्या क्या फैक्टर कंसिडर करूँगा, मेरे पास कितना स्टॉक ऑलरेडी बचा हुआ है. सेकंड, अगर मैं आज ऑर्डर प्लेस करता तो कितने टाइम के बाद या तो फिर कितने डेज के बाद वो ऑर्डर
डिलीवरी होगा। ओके, सो यहाँ पे एक टाइम फैक्टर आया, दूसरा क्वांटिटी फैक्टर आया। ओके, बस इसी का आपको क्या करना है, ख्याल रखना है, और इसी को बोलते हैं मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। अभी डेफिनेशन देखो, मटेरियल्स रिक्वायरमेंट प्लानिंग इज सेट ऑफ टेक्निक, it is a set of technique that takes the master production schedule. master production schedule क्या होता है वो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। and other information from inventory records. ओके, आपके पास कितना ऑलरेडी इन्वेंटरी रिकॉर्ड बाकी है, कितना रिकॉर्ड है, कितना इन्वेंटरी बाकी है, वो आपको इनपुट एज ए इनपुट आपको लेना है। एंड द प्रोडक्ट स्ट्रक्चर रिकॉर्ड्स एज ए इनपुट टू डिटरमाइन रिक्वायरमेंट्स। सो कितना क्वांटिटी आपको ऑर्डर प्लेस करना है, एंड सेकेंड द शेड्यूल ऑफ द टाइमिंग फॉर ईच आइटम। ओके, सो आपको ऑर्डर प्लेस करने का भी आपको क्या बनाना है, शेड्यूल बनाना पड़ेगा। सो ये सब कुछ करना है तो आपको क्या करना है, मटेरियल रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग का आपको हेल्प करना है, इसका आपको यूज करना है। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट, बट वेयर इट इज एप्लीकेबल, एमआरपी कहाँ पे यूज होता है? This inventory management system is appropriate for the items that have independent demand. Guys, डिपेंडेंट डिमांड होता क्या है? सपोज मैं कुछ असेंबली कर रहा हूँ, मैं एक फाइनल, मुझे एक प्रोडक्ट बनाना है, मुझे एक व्हीकल बनाना है, तो व्हीकल बनाने के लिए मुझे क्या क्या लगेगा? ओके, सो उसका चेसिस हुआ, उसका बॉडी हुआ, उसका सस्पेंशन सिस्टम, उसका इंजन, मतलब ये सारे पार्ट जो है वो उसके लिए क्या है, एज अ असेंबल करता हूँ तो मुझे फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कार मिलेगा। ओके, तो ये जो असेंबली जो वाले जो प्रोडक्ट है जिनको मैं असेंबली में यूज करता हूँ और फाइनल प्रोडक्ट बनाता हूँ तो उसको बोलते हैं डिपेंडेंट डिमांड। मींस अगर मुझे एक फाइनल फिनिशिंग प्रोडक्ट बनाना है तो मुझे कुछ जो रॉ मटेरियल मुझे यूज होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट। दिस इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम इज एप्रोप्रिएट फॉर द आइटम्स दैट हैव डिपेंडेंट डिमांड। ओके, सो ये कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे हम बहुत सारे मटेरियल्स को यूज करके एक फाइनल फिनिशिंग प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वहां पे स्पेशली मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग का हमें यूज होगा। गॉट इट? सेकंड, एमआरपी इज एप्लीकेबल फॉर इंडस्ट्रीज दैट ऑफर अ वैरायटी ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स वेयर द कस्टमर इज अलाउड टू चूज अमॉन्ग मेनी डिफरेंट ऑप्शन। तो ये कहाँ पे यूज होता है इंडस्ट्री में, जहाँ पे बहुत सारे वेरिएशन होता है फिनिश प्रोडक्ट में। ओके, और उसमें कस्टमर को उसमें से एक चूज करना है। ओके, मतलब इतना वेरिएशन मुझे अगर क्रिएट करना है तो मुझे बहुत सारा रॉ मटेरियल लगेगा। ओके, तो वहां पे सिस्टम क्या हो सकती है, रोबस्ट हो सकती है, कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। सो मुझे अगर उसको अवॉइड करना है, कॉम्प्लिकेशंस को मुझे अवॉइड करना है, तो मुझे किसका हेल्प लेना पड़ेगा, एमआरपी का। थर्ड वन, एमआरपी इज द मोस्ट appropriate when the manufacturing environment is complex and uncertain. ओके, जब आपका मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट, मतलब जब वहां पे कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है, अनसर्टेनिटी ज्यादा है, तब आपको किसका हेल्प लेना पड़ेगा, एमआरपी का। गॉट इट? आई थिंक गाइस आपको बाहर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस वीडियो को पॉज करो, इसको रिवाइंड करके वापस से सुनो, वो पॉइंट्स को वापस से एक बार रीड करो। आई एम श्योर ये आपको बाहर नहीं हो जाएगा, बट आपको समझ में आ जाएगा, और एग्जाम के दिन आप उसको लिख सकते हो, अपने पॉइंट्स बना सकते हो। आई एम श्योर। ओके, इज देयर एनी डाउट? अभी देखते हैं पर्पस ऑफ एमआरपी। पर्पस क्या है इसका, फायदा क्या है? टू कंट्रोल द इन्वेंट्री लेवल्स। मुझे एमआरपी को यूज करके मैं इन्वेंट्री पे कंट्रोल कर सकता हूँ। ओके, सो वहां पे अननेसेसरी खर्चा नहीं होगा। सेकेंड, असाइन ऑपरेटिंग प्रायोरिटीज। तो मुझे क्या करना है, मेरे स्टेजेस क्या है, ऑपरेशंस के लेवल्स क्या है, मैं उसको क्या कर सकता हूँ, प्रायोरिटी के हिसाब से मैं इसको असाइन कर सकता हूँ। ओके, एंड थर्ड वन, प्लान कैपेसिटी टू लोड द प्रोडक्शन सिस्टम। आपने सबसे पहले इन्वेंटरी को कंट्रोल किया, फिर आपने स्टेजेस को असाइन किया, फिर आपको क्या करना है, प्रोडक्शन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग टू आपको क्या करना है, उसको लोड करना है। ओके, सो प्लान कैपेसिटी टू लोड द प्रोडक्शन सिस्टम, मतलब आपका ह्यूमन रिसोर्सेज कितना है, आपका मशीनरी से आपका कैपेसिटी कितना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इसके लिए किसका हेल्प होगा, एमआरपी का। ओके, जैसे कि हमने सबसे पहले एक डिस्कस किया था, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल होता क्या है, जिसको हम एमपीएस सिस्टम भी बोलते हैं।
गाइज ये क्वेश्चन आपको पक्का करना है क्योंकि इसके ऊपर भी एक शॉर्ट नोट आता है। सो एमपीएस क्या होता है देखते हैं। इट इज बेस्ड ऑन एक्चुअल कस्टमर ऑर्डर एंड प्रेडिक्टेड डिमांड। ओके, सो यहाँ पे एक्चुअल कस्टमर की ऑर्डर कितनी है और हमने कितना प्रेडिक्ट किया है, इन दोनों फैक्टर को हमें कंसिडर करना पड़ता है एमपीएस सिस्टम के लिए। सेकेंड, इट इंडिकेट्स व्हेन ईच ऑर्डर आइटम विल बी प्रोड्यूस्ड इन कमिंग वीक्स। ओके, सो ये आने वाले टाइम में इसका प्रोडक्शन कब होगा एंड इन हाउ मच क्वांटिटी और कितना होगा। ओके, मतलब फ्यूचर में कब मुझे ऑर्डर प्लेस करना है। ओके, सो कितने टाइम में कितना प्रोडक्शन होगा, ये सब कुछ आपको कहाँ से पता चलता है, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल से, या तो फिर मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल से आप इसको शेड्यूलिंग करते हो। ओके, गॉट इट। वापस से रीड करो सेंटेंस को, समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, सिंपल है। थर्ड वन, इट इज अ प्लान स्पेसिफाइंग टाइमिंग एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन फॉर ईच एंड आइटम। ओके, सो ये क्या है, इट्स अ प्लान है, इट्स अ स्पेसिफाइड टाइमिंग जहाँ पे आपको टाइम का पता चलता है, जहाँ पे आपको क्वांटिटी का पता चलता है फॉर ईच एंड आइटम्स। ओके, सो यहाँ पे सब कुछ कवर होता है। तीसरा है एमपीएस इनपुट्स कम फ्रॉम सेल्स एंड मार्केटिंग। ओके, तो एमपीएस सिस्टम हेल्प किसका लेता है, इनपुट कहाँ से लेता है, सेल्स एंड मार्केटिंग से। वहां से डिमांड कितना है तो उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, प्लानिंग करेगा। सो इट टेक्स इनपुट फ्रॉम sales and marketing. MPS covers about 1 to 3 months into the future. Okay, सेल्स एंड मार्केटिंग से उसको पता चलेगा कि कितना मार्केट में रिक्वायरमेंट है, क्या डिमांड है, उसके अकॉर्डिंगली वो 1 से 3 महीने का, नेक्स्ट 3 मंथ का वो क्या करता है, प्लानिंग कर सकता है। सो इसको बोलते हैं मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। गाइज यहाँ पे आप देखोगे तो इट्स वेरी सिंपल। मैं तो बोलता हूँ कि आप टेक्स्ट बुक में देखो, डेफिनेटली आपको कुछ समझ में नहीं आ जाएगा, बट एक बार आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझता है तो वहाँ पे आपको एक एडिशनल पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। ओके, सो ये पीपीटी प्रेजेंटेशन देखने के बाद एक बार सिर्फ टेक्स्ट बुक को ओपन करो, ट्राई करो कि आप उसको रीड कर सकते हो, एंड डेफिनेटली आप कुछ तो समथिंग आपको 10 to 20% आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ एमआरपी, कीप इन्वेंट्री लेवल टू कॉस्ट इफेक्टिव मिनिमम। ओके, सो आपका इन्वेंट्री भी कंट्रोल रहेगा, प्लस आपका पैसा भी बचेगा, कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा। Keeps a track of inventory that is used. Okay, इन्वेंट्री कहाँ पे यूज हो रही है आप उसको भी ट्रैक कर सकते हो। Tracks the amount of material that is required. Okay, कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड है आप उसको भी ट्रैक कर सकते हो इन फ्यूचर। सेट अ सेफ्टी स्टॉक लेवल फॉर इमरजेंसीज। ओके, ये पार्ट हमने इन्वेंट्री में कवर किया था कि हमें सेफ्टी स्टॉक भी क्या करना है, मेंटेन करना है फॉर इमरजेंसी। डिटरमाइन द बेस्ट लॉट साइजेस टू फुलफिल ऑर्डर्स। ओके, और जैसे कि हमने ईओक्यू का कॉन्सेप्ट देखा था इन्वेंट्री में, सो हमें वो भी हम फाइंड आउट करने के लिए हमें इसका हेल्प होगा कि हमें कितना ईओक्यू, इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी हमें क्या करनी है पर ऑर्डर हमें प्लेस करनी है, वो भी हम डिसाइड करने के लिए हमें किसका यूज होगा, एमआरपी का यूज होगा। नेक्स्ट, टू सेट अप प्रोडक्शन टाइम अमॉन्ग द सेपरेट मैन्युफैक्चरिंग स्टेजेस। ओके, सो कितने सारे मैन्युफैक्चरिंग स्टेजेस हैं उसको हमने असाइन किया, फिर उसको कितना टाइम जाएगा वो भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। एंड प्लान फॉर द फ्यूचर नीड्स ऑफ रॉ, 1 से 3 महीने का हम प्लानिंग भी कर सकते हैं। गॉट इट। सो गाइज यहाँ पे कुछ अलग नहीं है, घूम फिर के वही सारी चीजें हम क्या करें, बार बार रिपीट करिए, बस आपको क्या करना है, पॉइंट वाइज, स्टेप्स वाइज आपको क्या करना है, उसको लिखना है। नेक्स्ट, ड्रॉबैक ऑफ एमआरपी, इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन कैन रिजल्ट इन मिस प्लानिंग। अगर आपके पास डेटा ही गलत है, अगर आपका जो इनपुट है वहां पे कुछ इनएक्यूरेसी है, तो क्या होगा, ओवर स्टॉकिंग हो सकता है या तो फिर अंडर स्टॉकिंग हो सकता है। मतलब आपका जो इन्वेंट्री है वो अंडर ऑर्डर या तो फिर ओवर ऑर्डर प्लेस हो सकते हैं, और लैक ऑफ एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज। ओके, सो ये गलती हो सकती है। दूसरा है, द इनएक्यूरेट मास्टर शेड्यूल विल प्रोवाइड अ रॉन्ग लेंथ ऑफ टाइम फॉर द प्रोडक्शन, हेंस अफेक्टिंग द प्लानिंग। ओके, आपका डेटा गलत है तो आपका टाइमिंग भी गलत होगा, मतलब ईच स्टेजेस को कितना टाइम जाएगा, प्रोडक्शन के लिए कितना टाइम जाएगा, कस्टमर का जो ड्यू डेट है, जो डिलीवरी डेट है, तो वहां पे भी क्या हो सकता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। एमआरपी सिस्टम कैन बी कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग टू सेटअप।
ओके, सो MRP सिस्टम कैन बी कॉस्टली। अगर मैं इसको सॉफ्टवेयर बेस करना चाहता हूँ तो इट विल बिकम कॉस्टली। सो इट कैन बी कॉस्टली। ये कॉस्टली नहीं है क्योंकि नॉर्मली ये इन जनरल ये मैनुअली ही होता है, बट इट कैन बी कॉस्टली अगर आप उसको सॉफ्टवेयर बेस करते हो तो, एंड इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग टू द सेटअप। ओके, देन ऑफ कोर्स इट विल टेक सम टाइम। गॉट इट? नेक्स्ट, MRP2। अभी MRP2 क्या होता है? MRP का एडवांस लेवल, जहाँ पे हम सिर्फ मटेरियल कितना लेना है, कब लेना है, इसके आगे जाके हम सोचते हैं कि बहुत सारे डिपार्टमेंट है कंपनी के अंदर। फोरकास्टिंग है, इन्वेंट्री है, कैपेसिटी प्लानिंग है, रफ कैपेसिटी प्लानिंग है, बॉटलनेक है, ये सारे जो फैक्टर्स है इनको कंट्रोल करना है मैनेजमेंट लेवल पे। तो वो समटाइम्स वो क्या करेगा, स्किल पर्सन्स का, स्किल पीपल्स का वो भी हेल्प लेगा, और साथ में वो कुछ सॉफ्टवेयर का भी हेल्प लेगा। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटोमेशन एंड ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। सो अभी देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग होता क्या है। इट इज डिफाइंड एज द मेथड फॉर द इफेक्टिव प्लानिंग ऑफ ऑल द रिसोर्सेज। मतलब यहाँ पे सिर्फ मटेरियल देना और देना, इसके आगे जाके हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं ऑफ ऑल द रिसोर्सेज ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। Ideally, it addresses operational planning in units and financial planning। देखो क्या क्या कवर करता है, ऑपरेशनल प्लानिंग को भी कवर करेगा प्लस फाइनेंशियल प्लानिंग को भी वो कवर करेगा। दिस इज नॉट एक्सक्लूसिवली सॉफ्टवेयर फंक्शन। ओके, ये कंप्लीटली सॉफ्टवेयर फंक्शन नहीं है, बट ऑफ कोर्स इट्स अ रोबस्ट, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड देन MRP सिस्टम, बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल स्किल एंड डेडिकेशन टू डेटाबेस एक्यूरेसी एंड कंप्यूटर रिसोर्सेज। ओके, सो स्किल वाले पर्सन भी वहां पे लगेंगे, लेबर्स भी लगेंगे, प्लस आपको कंप्यूटर का रिसोर्सेज का भी आपको यूज करना पड़ेगा। इट इज अ टोटली कंपनी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट फॉर यूजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज विच इज यूज मोर प्रोडक्टिवली। ओके, तो यहाँ पे मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि आपको ह्यूमन रिसोर्सेज या तो फिर सॉफ्टवेयर का कितना यूज करना है प्रोडक्टिविटी आपको इंक्रीज करने के लिए। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटोमेशन एंड ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। गॉट इट? नेक्स्ट, सो एक्चुअल MRP2 में क्या क्या होता है? बिजनेस प्लानिंग होता है, परचेसिंग, फोरकास्टिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, ऑर्डर एंट्री मैनेजमेंट, शॉप फ्लोर कंट्रोल, फास्टर प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट शेड्यूलिंग, सर्विस रिक्वायरमेंट प्लानिंग, कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग, अकाउंटिंग। सो यहाँ पे ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जो इनको MRP2 के थ्रू कंट्रोल नहीं होता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है, प्लस कुछ हद तक कंप्यूटर का भी इन्वॉल्वमेंट है। इसके बेनिफिट्स क्या है? इट्स अ मोर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। ओके, तो यहाँ पे आप MRP2 का यूज करते हो तो आपके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है तो आप उसको एफिशिएंटली आप उसको यूज कर सकते हो। इट रिड्यूस द इन्वेंट्री, लेस आइडल टाइम। ओके, सो अननेसेसरी वहां पे टाइम वेस्ट नहीं होगा एंड फ्यूअर बॉटलनेक्स। ऐसा कोई सिचुएशन नहीं होगा, या तो फिर कम से कम सिचुएशन होगा जहां पे प्रोडक्शन में डिले हो रहा है। तीसरा है बेटर प्रायोरिटी प्लानिंग, क्विकर प्रोडक्शन स्टार्ट्स, शेड्यूल फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, सो यहाँ पे प्रॉपर्ली प्लानिंग तो होगा, साथ में आपको प्रोडक्शन में फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगी। तीसरा है इम्प्रूव कस्टमर सर्विस, मीट डिलीवरी डेट्स, इम्प्रूव क्वालिटी। ओके, सो कस्टमर को विद क्वालिटी और टाइमली आप उसको क्या कर सकते हो, डिलीवरी दे सकते हो। नेक्स्ट, लोअर प्राइस पॉसिबिलिटी। ओके, सो गाइस ये थे इसके बेनिफिट्स। अभी देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है, इवन कंप्यूटर्स का भी यूज हो रहा है, सॉफ्टवेयर का भी कुछ लिमिटेशंस में यूज हो रहा है। सो देयर इज अ हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट फॉर द सेटअप। सेकंड, इट्स अ लेंथी एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। एंड तीसरा है फुल्ली डेडिकेटेड स्टाफ इज रिक्वायर्ड फॉर द हैंडलिंग द सिस्टम। ऑफ कोर्स MRP2 में बहुत कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ हद तक ऑटोमेशन भी है, तो ये सब कुछ हैंडल करने के लिए आपके पास डेडिकेटेड स्टाफ होना चाहिए, और डेडिकेटेड स्टाफ को डेडिकेटेड सैलरी भी होना चाहिए। सो इट्स अ हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। गॉट इट? नेक्स्ट, लास्ट में सबका फेवरेट ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग इज अ बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ओके, ये कंप्लीटली सॉफ्टवेयर है, मतलब
that allows an organization to use the system of integrated application to manage the business. जहाँ आपके बिजनेस के, आपके कंपनी के each and every डिपार्टमेंट में जो भी डेटा हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वो सब कुछ हैंडल करता है एक ही सॉफ्टवेयर में, और उसको बोलते हैं एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग. Okay, it's a management software that allows the organization to use the system of an integrated application to manage the business. Being a specific ERP system are the large computer system that integrated application programs in accounting, accounts receivable, sales, manufacturing, and other functions in the firm. This is integration is accomplished. ओके, सो आपका अकाउंट मैन्युफैक्चरिंग हो, आपका सेल्स हो, आपका अकाउंटेंट डिपार्टमेंट हो, तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको एक अंडर रूफ लाने का काम कौन करता है? एक सॉफ्टवेयर करता है, एक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर करता है, उसको बोलते हैं एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर. गॉट इट? नेक्स्ट, इसके एडवांटेजेस क्या है? इट इज अ सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ओवर द लार्ज कंपनीज. एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आप पूरी कंपनी के ऊपर क्या कर सकते हो? कंट्रोल कर सकते हो. Avoid the duplication of information. MRP and MRP2 में वहाँ पे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट था, तो वहाँ पे हो सकता था कि डेटा में कुछ इनएक्यूरेसी हो या तो फिर डेटा में डुप्लीकेशन हो. बट अगर मैं सॉफ्टवेयर को यूज करता हूँ, देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. थर्ड वन, प्रॉपर कम्युनिकेशन अमंग ऑल द डिपार्टमेंट्स. ओके, सो सारे डिपार्टमेंट को कनेक्ट करने का भी काम कौन करेगा? ERP करेगा. It contributions of every department can be defined well. So हर एक डिपार्टमेंट में exactly क्या चल रहा है, okay, so आप उनको ट्रैक कर सकते हो. If there is any mistakes, आप उसको भी ट्रैक कर सकते हो. So contribution of each and every department can be defined well. So वहाँ पे exactly पता चल जाएगा कि कौन से डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है और वहाँ पे कितना एक्यूरेसी से काम हो रहा है. Fifth one, equal opportunities to all the departments to fulfill customer requirement. ओके, सबको चांस मिलेगा टू ऑल द डिपार्टमेंट्स टू फुलफिल कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड सेव द टाइमिंग. वहाँ पे मैन्युअली नहीं हो रहा है, वहाँ पे सब कुछ ऑटोमेशन है, तो यहाँ पे टाइम भी बचेगा प्लानिंग के लिए. बट डिसएडवांटेजेस या तो फिर इसके लिमिटेशंस हैं. हायर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सब कुछ सॉफ्टवेयर बेस्ड है. इनएबिलिटी ऑफ वर्कर्स टू अडॉप्ट न्यू प्रोसेस इनिशियली. ओके, ऑफ कोर्स सॉफ्टवेयर को हैंडल करने के लिए जो स्किल्ड पर्सन्स हो गए, अगर सॉफ्टवेयर में कुछ अपडेट्स होते हैं, देयर इज इनएबिलिटी ऑफ वर्कर्स, तो हो सकता है कि इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी. आप न्यू कुछ अगर सॉफ्टवेयर में अपडेट्स होते हैं, ओके, अगर आप मैनुअल से ऑटोमेशन की तरफ जाते हो तो आपको प्रॉब्लम्स तो क्रिएट हो गए कुछ नया सीखने के लिए. तीसरा है टाइम एंड एफर्ट्स रिक्वायर्ड टू ट्रेन द एम्प्लॉइज फॉर यूजिंग सॉफ्टवेयर. ओके, सो आपकी कंपनी को आपके ऊपर टाइम और पैसा दोनों खर्च करना पड़ेगा आपको ट्रेन करने के लिए, सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए. एंड चौथा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, परमानेंट एक्सपर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम्स. इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम्स इन सॉफ्टवेयर, तो उसको ट्रबल शूट करने के लिए तो आपके पास परमानेंट एक्सपर्ट होने चाहिए जो इससे प्रॉब्लम के साथ फैमिलियर हो. सो गॉट इट? सो गाइस, MRP क्या था, MRP2 क्या था, ERP क्या था? आई होप आपको समझा होगा. कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर होगा तो प्रेजेंटेशन एक बार सिर्फ रीड करो, तो प्रेजेंटेशन के बाद एक बार टेक्स्ट बुक रीड करो. आई एम श्योर ये चैप्टर आपको डेफिनेटली 10 से 20 मार्क्स देगा. ओके, सो गाइज, आई होप आज का ये वीडियो सेशन आपको समझ में आया होगा. ओके, अगर आपको ये वैल्यूएबल एंड वर्थ लगे देन प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको आज ऐसा कौन सा पॉइंट था जो बुक में क्लियर नहीं हो रहा था, आपको जो डाउट सॉल्व नहीं हो पा रहा था, बट इस वीडियो के वजह से आपका ये डाउट सॉल्व हो गया और वो जो पॉइंट था वो आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया, देन प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि आपका ही एनकरेजमेंट मुझे एक्साइट करेगा न्यू वीडियोस बनाने के लिए. ओके, और अगर आपको कुछ सजेशन भी है, अगर कुछ आपको डाउट्स भी है, तो भी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कीजिए, तो मैं उसके ऊपर काम कर सकता हूँ. आपके सजेशन के ऊपर काम करूंगा तो मैं और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ. ओके, सो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको समझ में आया, क्या आपको डाउट्स है, क्या इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए, तो वो सारी चीजें शेयर करो. एंड वन मोर थिंग, लास्ट रिमाइंडर, कि अगर इस चैनल को, डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग चैनल को, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज
सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। और हमारा जो इंस्टाग्राम पे है डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग में, हमारी जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे हमने सारी वीडियोस, सारे नोट्स मैंने वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करके दिए हैं। इवन टेक्स्ट बुक के वीडियोस भी मैंने वहाँ पे कुछ शेयर किए हैं, तो उसका भी बेनिफिट आपको लेना है। सिर्फ आपको ही नहीं लेना है, तो वो सारे लिंक्स को आपको आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। ओके, सो यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। आपको एक सिंगल रुपीस भी आपको पे नहीं करना है, बस आपको डेडिकेशन से आपके घर पे बैठ के आपको स्टडी करना है। ओके, इतना तो पक्का कर सकते हो। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।